अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, नोमान ज़मान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आज का जो मेरा व्लॉग है, आज हम जहाँ पे जाने लगे हैं, काफ़ी तारीख़ी अहमियत का ये किला है जिसका नाम किला रोहतास है। आज हम इसको डिस्कवर करेंगे। आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल होने जा रहा है, सो हमारे साथ आप रहिएगा। आज आपको हम किला रोहतास की ईच एंड एवरी डिटेल देंगे। किला रोहतास जो कि शेर शाह सूरी ने 1541 में तामीर किया। बेसिकली इस किला को बनाने का मकसद गखड़ों की सरकोबी के लिए ये बनाया गया था, जो कि बहुत ब्रेव और बहादुर जंगजू कौम थी मुग़ल, और शेर शाह सूरी के अगेंस्ट जंग भी करते रहे और इसके साथ साथ ये किला बनता भी गया। अगर देखा जाए किला रोहतास को तो ये इसका जो एरिया है ये 4 किलोमीटर है और इसके 12 दरवाजे हैं और ये पूरे एशिया में नंबर 1 पे आता है। जो कि शेर शाह सूरी था, ये बिलोंग करता था अफ़गानिस्तान से। एक पख्तून मुग़ल था जो कि सिपाही भर्ती हुआ था और इसने टोटल जिसका टाइम था शेर शाह सूरी का वो टोटल 5 साल थे और ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। सो व्यूवर्स, अभी हम जहाँ पे जाने लगे हैं, जो पहली डेस्टिनेशन आती है ये है मान सिंह की हवेली। सो अभी मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन से इसका बताऊँगा, इसकी हिस्ट्री बताऊँगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, ये रानी का महल है। अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो जो मान सिंह था ये बेसिकली उसकी बहन थी जो कि बेवा बहन थी, और जो इसका नाम था, ये जो रानी का महल है ये तो बेसिकली अवाम ने इसका नाम रखा था, लेकिन जो इसका एक्चुअल नेम है श्री धूपमती कुमारी रानी का एक्चुअल नेम था। और अगर देखा जाए इसकी रेजिडेंस तो इसने सारी ज़िंदगी मान सिंह की हवेली पे ही स्पेंड की थी। हमें बताएं थोड़ा सा इस किला के बारे में और प्लस जो आबादी इसके आसपास है, आप हमें उनके बारे में बताएं। ये किला शेर शाह सूरी ने बेसिकली हुमायूं का रास्ता रोकने के लिए फ़ौजी चौकी बनवाई थी, ताकि ये जीटी रोड के ऊपर था ये फोर्ट। तो ये इसमें जो पहले आबादी थी, आबादी से मौजूद थी और शेर शाह सूरी ने इस आबादी को बाहर शिफ्ट किया था। पहले जो गेट है खुसवानी से गेट बाद शिफ्ट किया था। जब हुमायूं आया उसने इस किले में मतलब कब्ज़ा किया और बाद में जब उन्होंने अटकवा किला तामीर किया, ये आबादी अंदर शिफ्ट हो गई थी। उसी पुरानी मतलब आबादी अभी तक आज तक किसी ने गवर्नमेंट की है, जो मकान है वो लोगों के अपने हैं। सही। और चाचा जी थोड़ा सा हमें इस बारे में बता दें जो हिस्ट्री है इधर की रोहतास की, कि शेर शाह सूरी साहब कब यहाँ पे आए थे और किस वजह से वो यहाँ पे आए थे। शेर शाह सूरी बेसिकली जब उसने हुमायूं को शिकस्त दी, वो बरास्ता उमरकोट, वहाँ पे उसका बेटा अकबर पैदा हुआ था, वो ईरान चला गया था। फिर शेर शाह सूरी पहला बेरा शरीफ गया, वहाँ पे भी इसकी मस्जिद एक बावली कुआं बना हुआ है। जब इस जगह पे आया, इस जगह का नाम बेसिकली मंडी था, खीवरा से नमक आता था और गुजर खान से बाकी खाने पीने का सामान आता था। कहते हैं बर आज़म में शेर सबसे बड़ी मंडी थी। इस जगह का नाम बेसिकली मंडी था। इसका जो रोहतास नाम है ये शेर सूरी ने रखा था। रोहतास, रो मैंने चेहरा, तास मैंने पहाड़ी, पहाड़ी का चेहरा। ये रोहतास जो नाम है ये शेर सूरी ने रखा था। तो आबादी उसने पहले बाहर शिफ्ट की और बाद में आबादी जो है ना अंदर आ गई थी। पुरानी मतलब कम पेश 300-400 साल आबादी को इस किले के अंदर आबाद है। Where are you from? I'm from Khadi Sharif as well. Okay, and in London where are you from? Manchester. Manchester. I used to live in Manchester. Oh, nice to at see you then. Winslow Road, you know. I've got the business that used to be on Winslow Road. Okay. I worked on Bury New Road, you know, fake stuff. Oh yes. Where I used to work. Right next to the Manchester Arena. In Really? the Cheetham area. Yeah. The Bury New Road. For 2 months I used to live there in Cheetham Hill, you know, Esmond Road. Yeah. There I lived. I used to live in Manchester and now I'm living at the moment in Sheffield. I used to live, because I've been there about 13-14 years in Manchester. That's great. Yeah. So I've got business there. Okay. Then I've just moved to the Sheffield and I've got the new business that, you know, the tire business. And I'm doing the import-export as well from Germany. It's really nice talking to you. Nice to meet you. Thank you. Thank you so much Nice to speak for to your you. time. Thank you.
किला टोटली स्टोन के साथ तामीर किया गया था और ये पहाड़ की चोटी पे तामीर किया गया था और जो भी वर्क था ये सारा हाथों से हुआ था, कोई मशीनरी इसमें इन्वॉल्व नहीं थी हुई। और जो मटेरियल इसमें यूज़ किया गया था वो था चूना, मिट्टी, मसाला और इसके अलावा इस मसाले का नाम बदर था जो कि दाल माश के पानी को भी यूज़ किया गया था इसमें। और शेरशाह सूरी थोड़ा सा टाइम ही यहाँ पे उसने स्टे किया था, उसके बाद वो इंडिया की तरफ चला गया था जहाँ पे उसने एक किला फ़तह करते हुए एक बारूदी सुरंग के फटने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद उसके बेटे एल्डर सन था जो सलीम शाह सूरी, उसने कंप्लीट किया था इस फोर्ट को और इसको इंडिया में एक जगह बिहार है वहाँ पे दफन किया गया था। इस कला में जो वेपन स्टोर रूम थे वो 75 थे। इसके अलावा तलवार, तीर, नेज़ा, ये उधर के बेसिक टूल्स। मौजूद हूँ मेन अकबी हिस्से में किला रोहतास के और अभी हम जहाँ पे जाने लगे हैं ये शेर शाह सूरी म्यूज़ियम काफ़ी अहमियत का हामिल है, काफ़ी फेमस है और जो मोस्टली टूरिस्ट हैं वो स्पेशली इस म्यूज़ियम को देखने के लिए आते हैं क्योंकि आज ऑफ डे है तो यहाँ पे ये बंद था। लेकिन ये स्पेशल रिक्वेस्ट के लिए, आप व्यूवर्स की रिक्वेस्ट के लिए इसको खुलवाया गया है और वो अंकल जिसको खो रहे हैं, सो उनका बहुत शुक्रिया। और चलें हम अंदर चलते हैं और आपको म्यूज़ियम का विज़िट करवाते हैं। आप अंदर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में इन्फो दी गई है जो कि इसकी मजबूत फसील और 12 शानदार दरवाज़े जो कि सदियों से कायम है। और शेर शाह सूरी की एक ही निशानी आज बरकरार है, ये 96 किलोग्राम संगमरमर 92 किलोग्राम संगमरमर का लोह जो कि आगाज़ में कला के तलाकी दरवाज़े के ऊपर नस्ब किया गया है। जी व्यूवर्स, यहाँ पे शेर शाह सूरी की पैदाइश के बारे में इन्फो दी गई है और ये आप देख सकते हैं द बर्थ ऑफ सोल्जर किंग शेर शाह सूरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी मुक़द्दस, बड़ी रिस्पेक्टेबल चीज़ है, द होली कुरान ट्रांसक्राइब्ड इन ख़त नक्श 18th सेंचुरी का। और इसके अलावा वो कर लिया। So viewers, you can see the coins of Great Mughal। ये वो सिक्के हैं, वो कीमती सिक्के हैं जो कि सदियों से राइज थे और अभी तक उसी हालत में यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके साथ आप देख सकते हैं कॉइन्स ऑफ सूरी पीरियड, ये तब के कॉइन्स हैं और ये भी उसी हालत में मौजूद हैं। ये किस चीज़ से बने हुए सर? ये शील्ड हैं विद 5 नॉब्स, बैंड्स एंड बॉर्डर फ्लोरल डिज़ाइन जो कि 18th सेंचुरी की काफ़ी फेमस ये थी। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिकली उनके आयरन हेलमेट थे विद 2 हॉर्न्स जो कि उस टाइम की निशानी थी। उसके अलावा ये आप डिफरेंट टाइप की तलवारें, चाकू देख सकते हैं। Viewers, you can see the dummies of Sher Shah Suri with 2 guards, his personal guards, and you can see the wives of Sher Shah Suri. So ये जो डमीज़ हैं ये भी बड़ी हिस्टोरिकल अहमियत के हामिल हैं और जो मोस्टली टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे स्पेशली ये डमीज़ देखने के लिए आते हैं। जैसे कि व्यूवर्स आपको बताया था कि ये म्यूज़ियम आज क्लोज़ था, लेकिन ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे इन्होंने ओपन किया है और ये जस्ट फॉर यू। और व्यूवर्स वीडियो लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये इसका खुद साख्ता मकबरा है, इसने मतलब है कि अपने 5 साल दौर में ये मकबरा तबदील हुआ था। 350 फुट झील है, 30 फुट इसकी हाइट है, 8 कमरे हैं, पूरा ग्राउंड बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। ये जो दरमियानी गुम्बद है ये आगरा में ताज महल है उससे भी ये बना है।
बेसिकल शेख सूरी ने करंजा किला फतह करना था, एक चबूतरे पर खड़ा था, साथ ही बारूद का ढेर था। एक हफ्ता हो गया था इसकी तोपें जो गोले फेंक रही थी, लेकिन एक तो गोला जब फेंका गया तो उसकी चंगारी आगे बारूद को लग गई थी, वो आग लग गई थी, ये आग में झुलस गया था। लेकिन फौत होने से पहले इसको खुशखबरी मिल गई कि हमने करंजा किला फतह कर लिया। तो पहले उसको उधर ही दफन किया। उस दौर में जो भी बादशाह फौत होता था, जिस जगह पर फौत होता था उसी जगह पर दफन करते थे। पहले इसको करंजा किले में दफन किया। जब इसके बेटे जलाल की हुकूमत आई तो उसने वहाँ से निकाल कर इस मकबरे में दफन किया। ये सूबा बिहार सासाराम इंडिया में है। बेसिकल मतलब है कि ये फ़ौजी चौकी, ये जो किला तमीर करवाया था, ये जो काफिले गुजरते थे उनको जो गखर थे वो लूट कर जंगल में चले जाते थे। एक तो उसने यह कहा कि यहाँ पे फ़ौजी चौकी बनाई जाए ताकि जो काफिले आ रहे हैं उनको बहिफाजत अपने रास्ते पे चले जाएं। लेकिन शेख सूरी ने जो जीटी रोड बनाया, हर 12 कोस के बाद एक शाही बावली, एक बावली कुआं, एक मस्जिद, एक मंदिर, एक सराह और एक घोड़ा ताज़ा दम जो डाक लेकर आ रहा है। ये डाक का निज़ाम भी जो है ये शेख सूरी का है। मतलब कि जो पीछे से घोड़ा डाक लेकर आ रहा है वो 12 महीने के बाद वहाँ पे रुक जाएगा तो आगे ताज़ा दम जो घोड़ा है वो चला जाएगा। आज भी 4 दिन में डाक यहाँ से कराची तक जाती थी, उस दौर में अभी 4 दिन में ही डाक यहाँ से कराची में चली जाती है। इसका तेज़ इतना मतलब आ गया ताकि ये मायूं के जो गखर थे ये मुगलों के हामी थे। तो इसने एक ने जो भी जंगजू आ रहे थे वो रास्ता अफगानिस्तान आ रहे थे, तो इसलिए उसने ये हुक्म दिया कि यहाँ पे किलाबंदी की जाए ताकि जो भी जंगजू आए उसको रोका जा सके। पहले जो जिसने लाहौर का किला फतह किया या दिल्ली का किला फतह कर लिया उसने पूरा बर आज़म फतह कर लिया। लेकिन उसने यहाँ पे फ़ौजी चौकी बनवाई ताकि जो जंगजू अफ़गानिस्तान के रास्ते आए उसको यहाँ पे रोका जाए ताकि आगे जाकर हमने दफा कर सकें, ताकि इस जगह की हिफाजत कर सकें। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, तो आप देख सकते हैं जो ये हाइट है इसकी, यहाँ से बेसिकली इस होल से मुजरम की लाश को नीचे की तरफ पुश किया जाता था। और अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेसिकली एक होल होता था जो 150 मीटर के डीप होता था, नीचे की तरफ गहराई थी इसकी। सो मकामी आबादी ने इसको फ़िलहाल बंद कर दिया है, लेकिन ये जो मुजरम था उसको यहाँ से लटका के नीचे की तरफ पुश किया जाता था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती थी। जी व्यूवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह चांद वाली गेट पे और इसकी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फो हमें मिली है। आप ये इन्फो देख सकते हैं। चांद वाली या चानन वाला दरवाज़ा इसको नूर शख्सियत के नाम से जाना जाता है, जो इस दरवाज़े के बिलमुकाबिल बेरी के दरख्त के साए में अब दिन सो रही है। अगरचे इस बात को साबित करने के लिए कोई शवाहद मौजूद नहीं है, लेकिन आम रवायत ये है कि इस पुरनूर शख्सियत ने इस दरवाज़े की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और मेरे साथ यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आए हैं जो इस रोहतास फोर्ट को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तो हम इनसे थोड़ा सा जानते हैं इस बारे में। अजकल बादशाह के पता किलियां का ये रंदे मलवान च जिते एसी लगे हों उस वे रंदे सन किलियां च वो बादशाह सन ये सब नाल बादशाह बन जाते बस। ਤੁਸੀਂ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਲਾ मंगला किला भी है। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मंगला किले का व्यू भी अच्छा है, लेकिन रखिया भी ठीक ने, वो मेंटेन भी ठीक है, वो देखभाल भी ठीक है, वो गैर आबाद नहीं है, वो बात है ठीक है। लेकिन ये तो गैर आबाद है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? असल ये है भी ये जेडे बच्चे उधर लाहौर तो आए ने इन्हों की भी शौक हो सी भाई चलो रोहतास किला, क्योंकि पता इन्होंने हिस्ट्रियां भी किलियां दी बिल्कुल ठीक है जी। तो वो हिस्ट्रियां पुराने बंदे नाल ही आबाद सन, नवे बंदे हूँ चलो किसी नेट तो काढ़ लिया किसी तारीखी मकाम जी जी, लेकिन वो गल हूँ रही कोई नहीं, तारीखां रही कोई नहीं, क्योंकि तारीखां होंदियां सन तारीखां ने बंदे नाल
ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਰੀਖਾਂ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਊ ਲਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਤੱਕੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਊ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਮੈਂ 500-600 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜੀ। ਅਸਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 500 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਜਾਂ 700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। 1541 ਨੀਚੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਇਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਰੀ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੇਸੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵਾਕਈ ਇੱਥੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵਿਊ ਇਹ Yeah. ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ लेकिन वैसे भी एक ग्रीनरी बहुत आउटस्टैंडिंग है। Yes. व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये कुआं और इतना एक डीप है कि हमें डर लगे कहीं हमारा फ़ोन ही नीचे ना गिर जाए और ख़ुद भी हम नीचे ना गिर जाएं। और अमेजिंग आउटस्टैंडिंग जो इस पे वर्क हुआ हुआ है और हम हैरान हैं कि ये किस तरह कर लिया गया है। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो आज हम इंफॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नई जगह पे हाज़िर होऊंगा। तब तक फ़ी अमानिल्लाह।